Good morning to all of you. Myself, Dr. Mahesh Kumar Garg from Government College Sapotra, District Karoli, राजस्थान। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में इमाइल दुर्खीम की जो हमने श्रम विभाजन की थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि इमाइल दुर्खीम ने श्रम विभाजन के प्रकारों के रूप में ये कहा कि श्रम विभाजन का प्रकार्य समाज में एकता स्थापित करना है। इसको स्पष्ट करते हुए इमाइल दुर्खीम ने दो प्रकार की सामाजिक एकता का जिक्र किया। नंबर 1 यांत्रिक एकता और नंबर 2 सावयवी एकता। पिछली कक्षाओं तक हम यांत्रिक एकता का जिक्र कर चुके हैं। आज हम सावयवी एकता का वर्णन कर रहे हैं। यांत्रिक एकता के विपरीत दुर्खीम ने दूसरे प्रकार की एकता को सावयवी एकता कहा है, जो कि आधुनिक, जटिल, विकसित और औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। ऐसे समाजों में प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता होती है। आदिम समाजों में दमनकारी कानून पाए जाते हैं, जिन्हें सामूहिक मन या चेतना से शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे कानून व्यक्ति को समूह के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हैं, किंतु आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रधानता होने के कारण भिन्नताएं अधिक पाई जाती हैं। ये भिन्नताएं समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है तथा सामूहिक चेतना की भावना को कमजोर करती है। यही कारण है कि व्यक्ति समूह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होता है और यहाँ लोगों के पारस्परिक संबंधों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। विभिन्नता युक्त आधुनिक समाजों में लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की बहुलता के कारण प्रत्येक व्यक्ति केवल एक कार्य का ही विशेषज्ञ होता है। दूसरे कार्यों के लिए उसे समाज के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना होता है। समाज के सदस्यों की यह पारस्परिक निर्भरता और विशेषीकरण से उत्पन्न असमानता उन्हें एक दूसरे के निकट आने के लिए बाध्य करती है, जिससे कि समाज में एक विशेष प्रकार की एकता स्थापित होती है, जिसे दुर्खीम सावयवी एकता कहता है। सावयवी एकता की अभिव्यक्ति प्रतिकारी कानूनों के द्वारा होती है। प्रतिकारी कानूनों का संबंध व्यक्तिगत नैतिकता से होता है। ये व्यक्ति को समाज से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ते, वरन किन्हीं मध्यस्थ संस्थाओं और प्रतिनिधियों जैसे न्यायालय, पंच, न्यायाधीश एवं वकील आदि के द्वारा जोड़ते हैं। सावयवी एकता शारीरिक एकता के समान है। शरीर का निर्माण हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, मुंह, पेट, सिर आदि विभिन्न अंगों के मिलने से होता है। शरीर के इन विभिन्न अंगों के कार्य भी भिन्न हैं, किंतु ये सभी अंग अपना कार्य तभी तक कर सकते हैं जब तक कि वे परस्पर जुड़े हुए हैं। आंख और कान शरीर से अलग होकर अपना कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों के बीच एकता पाई जाती है, जो कि पारस्परिक निर्भरता के कारण उत्पन्न होती है। आधुनिक समाजों में भी इसी प्रकार की एकता पाई जाती है। जनसंख्या के बढ़ने पर लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, जिन्हें पूरा करने के लिए समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण आवश्यक हो जाता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण में एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य सौंपा जाता है। इसमें व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वह समाज की किसी एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करता है। चूंकि एक व्यक्ति एक प्रकार का कार्य ही कर पाता है, अतः दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए उसे अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता सहयोग और एकता को जन्म देती है, जिसे दुर्खीम सावयवी एकता कहते हैं। दुर्खीम ने बताया कि परिवार, व्यवसाय, सरकार इत्यादि में जो एकता और संगठन पाया जाता है, वह इन सबसे संबंधित व्यक्तियों में पाई जाने वाली समानताओं के कारण नहीं है। एक एकता ठीक उसी प्रकार की एकता है जो किसी सावयव के विभिन्न अंगों में पाई जाती है। सावयव के विभिन्न अंग अलग अलग शारीरिक कार्य करते हैं,
इनके कार्यों में सहयोग के आधार पर एकता पनपती है, जिसके कारण संपूर्ण सावयव में संतुलन बना रहता है, वह क्रियाशील रहता है। इसी एकता को दुर्खिम ने सावयवी एकता अर्थात ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी का नाम दिया है। इसका कारण यह है कि एक एकता की उत्पत्ति उसी सावयव के विभिन्न अंगों के बीच पाए जाने वाले श्रम विभाजन एवं सहयोग से होती है। आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन के कारण ही सावयवी एकता पाई जाती है और प्रतिकारी कानून इसी एकता को प्रकट करते हैं। दुर्खिम का मानना है कि श्रम विभाजन से उत्पन्न सावयवी एकता ही वास्तव में श्रम विभाजन का प्रकार्य है।